Hello students, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will solve exercise 3.1. So exercise 3.1 को complete आज के lecture में हम solve करने वाले हैं. So without any further delay, let's start our today's lecture. So exercise 3.1 question number 1 is write the following set in set builder notation. इससे previous lecture में हमने सारी definitions already discuss कर ली हैं. set builder notation हमारे पास कौन सी notation थी ये भी हमने last lecture में देखा था. करना क्या है, सारे questions को हमने set builder notation में convert करना है. question number 1 is set में हमारे पास क्या numbers लिखे हुए हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 up to so on 484. सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है हमने इसको थ्रू मैथमेटिकल नोटेशन एक्सप्रेस करना है. ठीक है, नोटेशन लिखने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट प्लेस करना है x स्लैश, इसका मतलब होता है सच डैट. अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास x जो है इन एलिमेंट्स को शो करता है. ये एलिमेंट्स हमारे पास किस तरह हैं, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मीन्स कि यहाँ पे हमने हर नंबर का स्क्वायर लिया हुआ है. यहाँ पे देखिए 1 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16. इसका मतलब है कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो स्क्वायर लेके हमारे पास आए हुए हैं. सो यहाँ पे हमने यही लिखा हुआ है कि x का मतलब है कि ये नंबर किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है. और n क्या है, n हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है. ठीक है, मीन्स कि हमने नेचुरल नंबर लिए हैं, उनका जब हम स्क्वायर लेते जा रहे हैं तो हमारे पास वो नंबर आते जा रहे हैं. ठीक है, नंबर हमारे पास है कहाँ से कहाँ तक, 1 का स्क्वायर हमने लिया था और कहाँ तक ले रहे हैं 22 स्क्वायर. ठीक है, जब हम 22 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 484 आता है. सो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लिया. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 2, 4, 8, 16 एंड 256. अब यहाँ पे अगेन हमने देखना है, क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4, यहाँ पे 2 की पावर ली हुई है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16. इसका मतलब है कि 2 की पावर्स लेते जा रहे हैं तो आंसर आते जा रहे हैं. ठीक है, सो अगेन वही करना है, कर्ली ब्रैकेट लगा के x स्लैश x मीन्स ये एलिमेंट्स कौन से हैं, ये एलिमेंट्स हमारे पास कैसे हैं 2 की पावर n लेने से. ठीक है, मीन्स जैसे जैसे हम 2 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं हमारे जा रहे हैं. n क्या है हमारे पास, ये जो n है ये क्या है, n हम नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं. कहाँ से लेके कहाँ तक नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, मीन्स ये जो यहाँ पे पावर है वो कहाँ से हमने स्टार्ट की थी, वो हमने 1 से स्टार्ट की थी. 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होता है जो कि यहाँ पे आया हुआ था. ठीक है, और 2 की पावर 8 हमारे पास क्या होता है 256 था, जो कि ये लास्ट नंबर हमारे पास लिखा हुआ है. ठीक है, सो दोनों नंबर्स 2 एंड 256 लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, इसीलिए हमने यहाँ पे लेस देन के नीचे ये इक्वालिटी का साइन भी पुट किया है, मीन्स के फर्स्ट और लास्ट दोनों नंबर्स इंक्लूड थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1000. सो ये हमारे पास क्या है, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स जब होते हैं तो ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, मीन्स कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स से. कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये सिंबल एंड को शो करता है. ठीक है, x हमारे पास, इस x का क्या मतलब है, जब भी हमें स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर पता होता है तो हम क्या करते हैं, दरमियान में हमने यहाँ पे हम बीच में हमेशा x लिखते हैं. लेस देन के साइन आपने यूँ प्लेस करने हैं. माइनस 1000 और प्लस 1000 मीन्स कि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो पहले हम इस तरह लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 इस साइड पे -1 इस साइड पे +1 होता है. इसी तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्लस माइनस 1000 लिखा है. इसका मतलब है कि अप टू सो जब हम पीछे जाते रहेंगे तो यहाँ पे -1000 कहीं पे आएगा और यहाँ आगे जाके 1000 आएगा. ठीक है, सो मीन्स के x में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक नंबर है, -1000 से लेके +1000. तो सिंपली जब भी आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पता हो आप सिंपली बीच में x लिखें. पहले आपने नेगेटिव नंबर लिखना है और बाद में आपने पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर नंबर लिखना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 6, 12, 18. अब देखने से ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये 6 का टेबल लिखा हुआ है सारा ऐसे ही है. सो हमने करना क्या है, x सच डेट x मीन्स ये नंबर हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 6 एन. ये नंबर्स जो हैं ये हमारे पास 6 एन के इक्वल है. कैसे, 6 एन का मतलब है कि n इसमें ये जो n लिखा है ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है. n की जगह जब मैं 1 पुट करूंगी तो आंसर 6 आ जाएगा. n की जगह जब मैं 2 पुट करूंगी तो आंसर 6 2 12 आ जाएगा. इसी तरह इनकी जगह जब मैं 3 पुट करूंगी तो 6 3 18 आ जाएगा. ऐसे ही लिखे हुए हमारे पास नंबर. तो ये n हमारे पास ये नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखे हुए हैं, इनकी जगह सबसे पहले 1 पुट किया था, मीन यहाँ पे 6 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 120 आता है. इसका मतलब है कि n की जगह 1 पुट किया था, अप टू सो सारे नंबर्स पुट करते रहे हैं. कहाँ तक हमने पुट किया, 20 तक पुट किया तो हमारे पास आंसर 120 आ गया था. तो इस तरह की फॉर्म में लिखने को यूजिंग नोटेशन जब हम सेट को शो करते हैं तो इसको हम फिर सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं. फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, अगेन ये हमारे पास इंटीजर्स लिखे हुए हैं. ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं. इसको आप जी भी कह सकते हैं, एन भी कह सकते हैं, डब्ल्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता. ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने इसको सी कह दिए. जी वैसे भी बड़ा सेट होता है हमारे पास. अब ये सारे पॉजिटिव नंबर है. अब देखिए ये वाला पॉइंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं. यहाँ पे सेट पॉजिटिव के साथ लिखा है तो हम कहेंगे कि एक्स इज E1, यानी कि एक्स का मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव है. कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये नंबर्स एंड
इस सिंबल का मतलब होता है एंड कहाँ से कहाँ तक है, एक्स हमारे पास कहाँ से थे 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 400 तक है। 100 और 400 सेट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसीलिए इसके नीचे मैंने ये वाली इक्वालिटी की लाइन पुट कर दी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 1, 3, 9, 27, 81। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। अब इसको हमने कैसे करना है, ये मेरे पास क्या है x सच डेट, ये जो x हैं वो ये जो वैल्यूज़ हैं, x हमारे पास किस तरह के नंबर हैं 3 की पावर n, और n हमारे पास होल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। कैसे 3 की पावर लिखें, देखिए 1, 3, 9, 27 और 81 लिखा हुआ है। 3 की टेबल में ये सारे नंबर आते हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। ऐसे ही है, जैसे जैसे हमने 3 की पावर 0 से स्टार्ट की है, 0 1 2 3 अप टू सॉन जितनी भी हम लेते रहेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये x कैसे बने हैं, ये कौन से एलिमेंट्स कैसे हमने बनाए, ये x इक्वल है 3 की पावर n के, और n हमने लिए हैं होल नंबर से। ठीक है, और n बिलोंग करता है होल नंबर से, मीन्स कि अब यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया था सेट, पावर 0 से स्टार्ट की थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 1 2 4 5 10 20 25। अब ये क्या नंबर है, देखने से पता चल रहा है कि ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो किसी सेट में तो नहीं, हमें पता कि ना ये इवन का सेट है, ना होल का सेट है, ना इंटीजर्स है। तो इसका मतलब है कि ये सारे नंबर्स अगर आप गौर से देखें तो 100 से डिवाइड होते नजर आ रहे हैं, सारे नंबर्स 100 से डिवाइड हो रहे हैं। तो सिंपली हम लिख देंगे एक्स सच डेट, एक्स मीन्स ये एलिमेंट्स जो हैं ये डिवाइड करते हैं 100 को, और ये नंबर क्या है, सिंपली ये नंबर नेचुरल नंबर्स हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 5 10 15 अप टू 100, ये भी हमें देखने से पता चल रहा है ये 5 के मल्टीपल्स हैं सारे, तो हम सिंपल लिख देंगे x सच डेट x इज इक्वल टू 5n। n हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, मीन्स कि n हमारे पास नेचुरल नंबर है। और कहाँ से लेके कहाँ तक हमने इसमें n की वैल्यूज पुट की हैं, 1 से पुट की थी, 1 पुट किया था तो फिर ही 5 1 ज़ा, जब यहाँ पे मैंने n की जगह 1 पुट किया तो फिर ही मेरे पास आंसर 5 है। इसी तरह n की जगह जब मैं 2 पुट करूंगी तो फिर आंसर 10 आएगा, n की जगह 3 पुट करूंगी तो आंसर 15 आएगा, ऐसे ही लिखा हुआ है। इसी तरह जब मैं n की जगह 20 पुट करूंगी तो फिर मेरे पास आंसर 100 आएगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। मीन्स कि ये n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से हमने स्टार्ट किया और लास्ट नंबर 20 पुट किया था, तो फिर ये सेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 1 और 20 दोनों वैल्यूज पुट करने से आंसर आ रहा है, तो 1 और 20 दोनों के नीचे इस तरह इक्वालिटी का सिंबल जो है वो पुट कर देना है। लास्ट 9 पार्ट देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अगेन इंटीजर्स क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में ही मेंशन है, तो फिर x सच डेट x बिलोंग्स टू z, इंटीजर को शो करता है, एंड कहाँ से कहाँ तक इंटीजर है -100 2000। तो सिमिलरली जैसे बताया था कि x है तो यहाँ बीच में हमने लिखना होता है लेस देन के साइन पुट करने होते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले, ग्रेटेस्ट वैल्यू बाद में पुट करनी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने बिटवीन का वर्ड यूज़ किया, मीन्स दरमियान में इनके जो इंटीजर आ रहे हैं वो सारे कंटेन करने, वो सारे होंगे। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के नीचे हमने ये जो इक्वालिटी का साइन, जैसा इसके नीचे ये वाला साइन पुट करते हैं, ये पुट नहीं करना। ठीक है, जस्ट हमने ये लेस देन का सिंबल यूज़ करना है। सो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास किस नोटेशन में दिया हुआ है, सेट बिल्डर नोटेशन में सेट्स गिवन है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में डिफाइन करना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब सिंपल एलिमेंट्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में एक्सपेंड करके लिखना है, और हर एलिमेंट को कॉमा लगा के दूसरे से सेपरेट करना है। फर्स्ट पार्ट है एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 36। x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स कि हमने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, वो नंबर्स लिखने हैं जो 3 के टेबल में आते हो, 3 1 3 3 2 6। कहाँ तक लिखने हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 36, 36 और उससे लेस देन जितने भी नंबर 3 के टेबल में आते हैं वो सारे लिखने हैं। तो यही काम हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में। हमने क्या करना है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 अप टू सो ऑन 36 तक हमने यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख लेने। ठीक है, सो यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर सारे नंबर्स लिखने हैं तो आप सारे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। पार्ट 2 स्टेट्स दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x हमारे पास कौन से हैं, रियल नंबर हैं, सच एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ रही होगी तो हमने x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे +1 है, दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1/2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेट है उसका आंसर क्या आएगा, सेट में क्या आएगा, -1/2। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू p मीन्स प्राइम नंबर, एंड कहाँ तक प्राइम नंबर लिखने हैं, प्राइम नंबर x इज लेस देन 12, ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जो 12 से लेस हो, 12 से छोटे हों। तो प्राइम स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 3 5 7 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं, x
सच डेट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो 128 का डिवाइजर है। मीन्स जब हम उसको 128 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो आप इसको कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से डिवाइजर्स होंगे? 1 को हम 128 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को डिवाइड करेंगे 4, 8, 16, 32 और सिंपली 64। तो ये सारे वो नंबर्स हैं जिसको जब आप 128 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो एट द एंड 0 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 8। अब x इज इक्वल टू 2 की पावर n मीन हमने करना क्या है, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N मीन्स के n की जगह हमने नेचुरल नंबर पुट करने हैं। कौन कौन से पुट करने हैं? सारे 1 बाय 1 करके देखते हैं। अगर 1 पुट करते हैं तो 2, इसी तरह 2 पुट करते हैं तो 2 की पावर 2 इज 4, इसी तरह 3 पुट करते हैं तो 2 पावर 3 इज 8, ठीक है। कहाँ तक हमने इसको पुट करना है, कहाँ तक हमने ये वैल्यू सॉल्व करके अपने सेट में लिखनी है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है n इज लेस देन 8, ठीक है। मीन्स कि जहाँ पे हमने n की वैल्यू 8 से लेस होगी वहाँ तक हमने इसकी पावर्स लेनी है, ठीक है। ये मीन्स यहाँ पे 8 से लेस 1, 2, 3, इसी तरह आपने 2 की पावर 4 लेनी है, 5 लेनी है, 6 लेनी है, 8 नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि n की वैल्यू हमारे पास लेस होनी चाहिए 8 से। यहाँ पे n की वैल्यू 8 से लेस नहीं है, ठीक है। 2 की पावर 7 तक हमने लेने। तो जब हम बारी बारी सारी पावर जैसे यहाँ पे ली हुई है तो वो मैंने एक सेट में कंबाइन करके लिख दी है। 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 6, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर हमारे पास है कैसे, एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने करना क्या, अगेन इक्वेशन आ गई है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखना है। x की वैल्यू क्या आएगी? -4। अब यहाँ पे जो आंसर आता है बेसिकली हमने उसको चेक करना है कि हम उसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे या नहीं। कैसे पता चलेगा कि लिखेंगे या नहीं? ये वैल्यू इससे बिलोंग करती है, जो यहाँ पे सेट लिखा हुआ है इसके अंदर कंटेन करती है। नेचुरल नंबर में तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, +1, +2, +3, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, नेगेटिव तो नहीं होते। यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि ये तो नेचुरल नंबर में कंटेन ही नहीं करते। बट -4 डजंट बिलोंग टू n, सो तो फिर हमने करना क्या है, सेट को अपने एम्प्टी सेट रख देना, ठीक है। मीन उसमें कोई भी वैल्यू नहीं लिखनी। नेक्स्ट पार्ट 7, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है हमारे पास एंड x इज इक्वल टू x। नेचुरल नंबर ऐसे नेचुरल नंबर जो एक दूसरे के इक्वल हो। मीन सिंपली कैसे x इक्वल टू x का क्या मतलब है, और इसमें इन्होंने हमें क्या कहा है कि x बिलोंग करना चाहिए n से, मीन्स नेचुरल नंबर से। सो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4। तो ये सारे नेचुरल नंबर एक दूसरे के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। तो वो सारे नंबर्स हमने यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो बस हम स्टार्टिंग के 3 to 4 से लिखेंगे, उतने इनफ है। लास्ट पार्ट x बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर हमारे पास सेट है एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अगेन इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे हमारे पास पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है। +1 है, राइट साइड पे जाके -1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने डिसाइड करना है कि हमें ये जो आंसर आया इसको सेट की फॉर्म में लिखना है या नहीं लिखना। कैसे पता चलेगा? ये आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो सेट लिखा होता है इसमें चेक करना होता है इसमें कंटेन करता है या नहीं। तो -1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू z मीन्स z में हमारे पास इंटीजर में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म तो नहीं आती ना। z का क्या मतलब होता है? इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर होते हैं। z इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे ही इंटीजर्स p/q की फॉर्म में नहीं होते फ्रैक्शन की फॉर्म में, बट ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कंटेन नहीं करता। अगर ये z से बिलोंग नहीं करता तो फिर हम इसको सेट में भी नहीं लिखेंगे, हमने अपना सेट एम्प्टी सेट ही रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन भी बहुत डिटेल कर ली थी। अब प्रॉपर सबसेट को हमने यहाँ पे हमारे पास सेट्स गिवन है, हमने इसके जस्ट 2 प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो बताने हैं। प्रॉपर सबसेट कैसे बताने हैं? यहाँ पे ये सेट गिवन है, सबसेट बताना है मीन्स कि इसको सेपरेट करके सिंपली लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए को सेपरेट करके लिख देंगे, बी को सेपरेट करके लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में। तो उन्होंने जस्ट हमें 2 प्रॉपर सबसेट कहे हैं, तो ये 2 प्रॉपर सबसेट बन गया। मीन्स कि ये वाला सेट इसके अंदर आ रहा है, इसी तरह ये वाला एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, तो ये प्रॉपर सबसेट है, तो ये 2 बन गया। इसी तरह इसके अलावा क्या हो सकते थे? कुछ भी हो सकते हैं। आप 5 भी लिख सकते हैं, 5 हर सेट के अंदर कंटेन करता है। और आप क्या लिख सकते हैं? a, b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रॉपर सबसेट लिख रहे हैं। उन्होंने जस्ट 2 कहे हैं तो हमने फर्स्ट 2 इस तरीके से लिख लिए हैं। 0 और 1 2 एलिमेंट्स हैं इसके, प्रॉपर सबसेट क्या बनेंगे? एक तो हर सेट में एम्प्टी सेट होता है, एक हमने वो बना लिया। एक हमने प्रॉपर सबसेट ये एम्प्टी सेट लिख लिया, दूसरा हमने 1 लिख लिया। इसी तरह आप क्या लिख सकते हैं? 5 लिख लें या फिर 0 लिख लें, या क्या लिख सकते हैं? 0 लिख लें और 1 लिख लें,
और कैसे पेयर बना सकते हैं, 5 लिख लें और 0,1 लिख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट्स हो गए। सो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप पे वेरी करता है कि आप कौन सा इसमें से प्रॉपर सबसेट जो है वो पिक करते हैं। थर्ड इज एन। अब एन हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसमें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो 2 प्रॉपर सबसेट बनाने, कोई भी एलिमेंट्स आप चूज कर लें, उसको आपने इस तरह कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे। 1 नेचुरल नंबर है, 2 और 10 पेयर बना के हमने लिख लिया। ठीक है, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर हमने 2 प्रॉपर सबसेट बनाने, 2 लिख लिया, 10 लिख लिया, 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। ये दोनों नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, इसीलिए ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट हैं। इसी तरह इंटीजर्स में यहाँ पे मैंने -1 और 1 ले लिया, एक सब प्रॉपर सबसेट, और एक 2 और -2 लिख लिया। और क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, सिंपल 2 लिख लें, एक प्रॉपर सबसेट हो गया, -2 लिख लें, 2 प्रॉपर सबसेट हो गए। ठीक है, सो पर सबसेट अगर हमारे पास इस तरह के गिवन है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एलिमेंट्स इसमें पिक करते हैं। क्यू हमारे पास रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। सो एक प्रॉपर सबसेट 1/2 p बाई क्यू की फॉर्म में है, एक प्रॉपर सबसेट बना लिया। इसी तरह 5 और 7 इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 बाई, अगर इसके नीचे 1 लिख लें। सो ये भी मेरे पास सेकंड प्रॉपर सबसेट बन गया। इसी तरह 6 रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे पास क्या होता है, रैशनल और इरेशनल दोनों का सम होता है। सो आपकी मर्जी है, आप कोई भी प्रॉपर सबसेट इसके अंदर लिख लें। एक मैंने सब प्रॉपर सबसेट इसमें इरेशनल नंबर ले लिए और एक में मैंने -2 और 0 ले लिए। ठीक है, सो रियल नंबर में तो हमारे पास सारे नंबर आते हैं। इसी तरह हमने 2 प्रॉपर सबसेट बना लेने हैं। लास्ट रैशनल नंबर मींस p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, वो वाले फ्रैक्शन फॉर्म होने चाहिए जो 0 और 2 के दरमियान में लाई करें। 2 हो सकता है, ठीक है, तो 0 और 2 के दरमियान एक 1/2 1/3 इस तरह के नंबर्स होते हैं। तो एक मैंने प्रॉपर सबसेट में 1/2 1/3 लिख लिया, और एक मैंने प्रॉपर सबसेट 1, 2 लिख लिया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि 0 से बड़े होने चाहिए और 2 से लेस होने चाहिए, बट 2 भी इंक्लूड हो सकता है। तो 0 से ग्रेटर 1 होता है, 2 भी इंक्लूड हो सकते हैं, तो 2 लिख लिया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख लें एंड 2 लिख लें, तो ये भी आपके पास प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो 2 इसके बन जाएंगे। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि उसका कोई सबसेट बनता ही ना हो। ठीक है, क्या कोई ऐसा सेट है, कोई भी सेट जो हम लेते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट ले रही हूँ ए, ठीक है, तो इसका प्रॉपर सबसेट भी मेरे पास एटलीस्ट हर सेट के अंदर एक उसका एम्प्टी सेट होता है और एक सेट वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स बन रहे हैं। क्या कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई भी प्रॉपर सबसेट ना बने, ऑब्वियसली होगा। कौन सा होगा, एम्प्टी सेट। अगर सेट है ही हमारे पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी है, तो एम्प्टी के अंदर हमारे पास क्या है, इसका कोई प्रॉपर सबसेट बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है यस एम्प्टी सेट। सबसे पहले हमने आंसर दिया, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। यस, कौन सा, एम्प्टी सेट। वाई, विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड, अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए कॉमा बी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखने से पता चल रहा है इसमें एक दफा कर्ली ब्रैकेट है और इसमें एक दफा कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट लिखी हुई है। ठीक है, सो इन द फर्स्ट सेट a कॉमा बी वी हैव 2 एलिमेंट्स एंड बी। अगर हम देखें ये फर्स्ट सेट था ना, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, a और b 2 एलिमेंट्स हैं। और इन द सेकंड सेट, और ये जो दूसरा सेट था, इसमें आप देखें कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उसको हमने कंसीडर करना होता है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट्स थे, a और b। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, मीन्स इस पूरी ब्रैकेट को हमने एक ही एलिमेंट कंसीडर करना है। वी हैव ओनली 1 एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट a कॉमा बी। तो यही इसमें बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, सो ये आपने इस तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में इसका आंसर जो है वो लिखना है।